नूनू मॉरल स्टोरीज। बच्चों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बुद्धिमान चाय वाला। एक गांव में एक रामचरण नाम का चाय वाला रहता था। वो अपनी छोटी सी रेहड़ी लगा के चाय बेचता था। एक तो वैसे ही चाय बहुत सस्ती होती है, ऊपर से कुछ मुफ्तखोर दोस्त आ जाते थे जो उससे मुफ्त की चाय पीने आ जाते थे। अब रामचरण भोला था, वो उन्हें चाय दे देता था। क्या करें, दोस्ती के नाम पे देना पड़ता था। रामचरण जब घर आता है तो वो अपनी पत्नी से बोलता है, अरे, एक तो वैसे ही चाय इतनी सस्ती होती है और ऊपर से कुछ मुफ्तखोर दोस्त आ जाते हैं, वो और मुझसे मुफ्त की चाय मांगने लगते हैं। इस पर उसकी पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं जी, हर कोई अपने भाग का खाता है। कोई बात नहीं, अच्छे दिन हमारे भी आएंगे, चिंता मत कीजिए आप। चलिए बैठिए, मैं आपका खाना लगा दूं। चाय की रेहड़ी एक ऐसी जगह होती है जहाँ सब लोग अपने दुख दर्द को बांटते। अगले दिन जब रामचरण ने अपनी रेहड़ी लगाई होती है, वहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, भाई, मेरी बीवी की बहुत तबीयत खराब है, पैसे नहीं हैं उसका इलाज कराने के लिए, कहाँ से लाऊं पैसे। फिर वो रामचरण से पूछता है, भाई, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो? मैं आपको कल लौटा दूंगा। रामचरण कहता है कि मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं, क्या इससे तुम्हारा काम चल सकता है? फिर वो आदमी बोलता है, हाँ भाई, चल जाएगा। फिर रामचरण उसे वो 200 रुपए दे देता है। लेकिन रामचरण मन में सोचता है, पता नहीं ये पैसे मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं। अगले दिन सुबह सुबह ही जब रामचरण ने दुकान खोली ही थी, उस समय वो आदमी आया और उसको वो पैसे दिए। फिर कहा कि भाई, तुम्हारी वजह से ही मेरी बीवी की जान बची है। शुक्रिया भाई, तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। रामचरण को भी बहुत अच्छा लगता है उस आदमी की मदद करके। अगले दिन रामचरण के वही मुफ्तखोर दोस्तों में से एक दोस्त बोलता है, भाई, आज मुझे 100 रुपए की बहुत ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 100 रुपए दे सकते हो? रामचरण ने बोला, आज मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, चलो ये ले लो। रामचरण ने उसे 100 रुपए दे दिए। उसके दोस्त ने बोला, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और फिर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह ही उसके दोस्त ने उसे 100 रुपए वापस कर दिए और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अगले दिन रामचरण जब चाय बना रहा था तो वहाँ एक बुजुर्ग आए। उन्होंने बोला, रामचरण, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, क्या तुम मुझे 1000 रुपये आज दे सकते हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। रामचरण इतनी बड़ी रकम देने के लिए झिझक तो रहा था। रामचरण ने कुछ सोच विचार के पैसे तो दे दिए, लेकिन उसने बहुत सोचा कि ये अनजान है, पता नहीं पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं। फिर अगले दिन चाय बनाते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, शायद मेरे वो पैसे गए, लगता है अब वो बुजुर्ग इंसान आएंगे नहीं। रामचरण मन ही मन अफसोस कर ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग इंसान आए और उन्होंने 1000 रुपए की जगह 1200 रुपए रामचरण को दे दिए और कहा कि ये पैसे मेरी तरफ से हैं, रख लो इसे। जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की, तुमने मेरी मदद करी, इसलिए ये 200 रुपये तुम ले लो। रामचरण ने खुशी खुशी वो पैसे रख लिए जेब में और बोला कि अगर आपको कभी भी इन 200 रुपये की ज़रूरत होगी तो आप आके मुझसे ले लीजिएगा, ये आपके ही पैसे हैं। तो बुजुर्ग इंसान बोला, अरे नहीं नहीं भाई, ये पैसे मैंने तुम्हें ही दिए हैं, ये तुम्हारे ही हैं, रखो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। उस दिन रामचरण बहुत खुश था और अपनी पत्नी के लिए वो मिठाई लेकर गया। घर आकर बोला, अरे सुनती हो, देखो देखो, मैं आज तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ जो तुम्हें पसंद है। फिर रामचरण अपनी पत्नी को बचे हुए पैसे और मिठाई लाकर देता है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और रात में रामचरण को नींद नहीं आती। वो यही सोच में लगा रहता है कि यही काम क्यों ना मैं शुरू कर लूँ, इससे कितना पैसा बनेगा मेरा। बस यही सोच सोच के उसकी पूरी रात बीत जाती है, पर उसे नींद नहीं आती। फिर अगले दिन वो अपनी दुकान के लिए निकलता है। जब रामचरण चाय बना रहा होता है तो उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है। वो बोलता है कि रामचरण भाई, मुझे 1 कप चाय दो। वो बहुत चिंता में लगता है रामचरण को। फिर रामचरण उससे पूछता है कि क्या बात है भाई, इतना चिंतित क्यों हो? वो रामचरण को सारी बात बताता है। बोलता है, रामचरण भाई,
मेरी बेटी की अगले महीने शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ से इतने पैसों का जुगाड़ करूं। तब रामचरण कहता है, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि कम से कम मुझे 50,000 तो चाहिए ही, इतना तो लगेगा ही शादी पे, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से इतने सारे पैसों का बंदोबस्त करूँगा कैसे। फिर रामचरण को सोचता है और सोचने के बाद वो उस बुजुर्ग आदमी को बोलता है, ये लीजिए, ये मेरी जमा पूंजी की बची हुई रकम है। अगर इनसे आपका काम चल जाता है तो आप देख लीजिए, ये कुल 40,000 होंगे। वो बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होता है और बोलता है, रामचरण, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और अगले महीने ही तुम्हारी सारी रकम मैं चुका दूंगा। इस पर रामचरण कहता है, नहीं नहीं, आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कीजिए। आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। रामचरण मन का बहुत ही भला इंसान था। दूसरों की भलाई करके उसे बहुत खुशी मिलती थी और वो मन से चाहता था ये करना। अगले महीने ही उस बुजुर्ग ने आके रामचरण को वो सारी रकम लौटा दी और वो भी 2% की ब्याज दर के साथ। अरे भाई, बेटी की शादी हो गई ना धूमधाम से। हाँ रामचरण, सब तुम्हारी ही वजह से हुआ। रामचरण की यही एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो अपना मुनाफा बहुत कम सोचता था, लेकिन दूसरों की मन से भलाई करने की इच्छा थी उसमें। इसी एक खूबी के साथ उसने 1 साल बाद अपनी एक दुकान भी खोल ली। लोन की एक दुकान थी जिसपे वह बहुत ही सस्ती दरों पर दूसरों को लोन उपलब्ध करा दिया करता था और सारे ज़रूरतमंदों का भला कर दिया करता था। क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो हर इंसान को होती है, चाहे तबीयत खराब में हो या फिर किसी की शादी करवानी हो, और साथ ही साथ उसको मिल गया कमाई का एक नया साधन। फिर कुछ समय बाद गांव का एक नया मुखिया चुना जाना था। गांव के सभी लोगों ने, यहाँ तक कि पढ़े लिखे अध्यापक वगैरह लोगों ने भी यही सोचा कि रामचरण को ही नियुक्त किया जाना चाहिए इस बार। और सारे लोग रामचरण की दुकान पर जाकर बोलने लगे कि आपका नाम ही हम नियुक्त करेंगे मुखिया के पद के लिए। रामचरण के बार बार मना करने के बावजूद कोई भी नहीं माना और उन सभी लोगों ने जिनकी रामचरण ने मदद करी थी, उन सभी ने रामचरण को भारी मतों से जिता दिया। पुराने मुखिया ने भी रामचरण की बहुत तारीफ करी और रामचरण को खुद मुखिया की पगड़ी भी पहनाई। रामचरण को मुखिया बनता हुआ देख उसकी पत्नी बहुत खुश हो रही थी। फिर रामचरण को 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। इस पर रामचरण सभी के सामने ये बोलता है कि ज़िंदगी इंसान को एक मौका ज़रूर देती है। मौका पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर समय पर वो मौका पहचान ले तो फिर वो बहुत ही आगे बढ़ जाता है। बस इंसान को बुद्धिमानी से वो मौका पहचानने की ज़रूरत होती है, फिर उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। रामचरण के मुखिया बनने पर गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए और जैसा रामचरण पहले करता था सभी का भला, वो आगे भी वैसे ही भला करता गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए। अपना फ़ायदा नुकसान तो हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन पहले दूसरों का भला करें और उसके अलावा ज़िंदगी से मिले हुए उस मौके को बुद्धिमानी से हमेशा पहचानो और उस मौके का फ़ायदा उठाओ। तो बच्चों, मेरी ये कहानी कैसी लगी आपको? और अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। मेरी हर कहानी में आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। तो बच्चों, आज के लिए बाय बाय।